अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास के लिस्ट टेबल क्या होता है और के लिस्ट टेबल की मदद से हम किस तरह से एक सेट को ग्रुप चेक करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आज का लेक्चर है वो भी के लिस्ट टेबल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एक सेट गिवन है और हमने ये शो करना है कि हमारे पास ये सेट क्या है, अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सेट का के लिस्ट टेबल बनाएंगे। के लिस्ट टेबल बनाने के बाद हम बारी बारी इसमें ग्रुप के एक्सिम्स चेक करेंगे। अगर सब एक्सिम सेटिस्फाई हो गए तो हम क्या कहेंगे, ये सेट हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो चलें फिर अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन सेट को देखें तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 है, ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है। इसके अलावा उन्होंने हमें क्या कहा है कि ओमेगा 3 की वैल्यू क्या हमारे पास होती है, 1 होती है। और हमने इस सेट को क्या चेक करना है, अबिलियन ग्रुप चेक करना है। तो चलें फिर सबसे पहले हम इसका के लिस्ट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन बाइनरी ऑपरेशन है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ पर फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं उसको इस साइड पे लिखेंगे एंड देन इस साइड पे लिखेंगे। तो चलें फिर लिखते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमने सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। अब यहाँ पर सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो चलें फिर लिखते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस तरह से सारा टेबल बना लेंगे। तो चलिए फिर टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह अब हम 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा। एंड देन 1 को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। एंड देन ओमेगा को ओमेगा से करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ओमेगा को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 3। और ओमेगा 3 के हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1। तो यहाँ पर फिर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, जब हम ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। जब हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा 3 आएगा और ओमेगा 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर फिर हम 1 पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें, जब हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 4। तो यहाँ पर फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 4 और ओमेगा 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ओमेगा 3 की हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1। तो यहाँ पर फिर हम 1 पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा 4 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा पुट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमने इस सेट का के लिस्ट टेबल बना लिया। तो चलें अब हम इसमें ग्रुप के एक्सिम्स को बारी बारी चेक करते हैं। तो चलें फिर सबसे पहले हम कोलेजियस लॉ को चेक करते हैं इस टेबल की मदद से। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इस टेबल के सब एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इस सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो चलें फिर चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास पूरे के पूरे टेबल में या तो 1 आ रहा है, या फिर ओमेगा आ रहा है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ये 3 एलिमेंट आ रहा है और यहाँ पर देखें ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास सेट जी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। और सेकंड चीज हम ये देखते हैं कोलेजियस लॉ को चेक करने के लिए कि यहाँ पर देखिए इस टेबल में जितनी भी रोज और कॉलम्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिपीट ना हो। तो यहाँ पर देखें, ये पूरी हमारे पास रो 1 है, तो यहाँ पर देखें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि रो 1 हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं रो 2 को चेक करते हैं। रो 2 में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। एंड रो 3 में देखें, रो 3 में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब कि टेबल में जितनी भी रोज हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो चलें अब
हम कॉलम वाइज देखते हैं, हमारे पास कॉलम 1 है, यहाँ पर देखें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। कॉलम 2 को चेक करते हैं, यहाँ पर भी देखें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और ना ही कॉलम 3 में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कुल ये लाके हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस सेट में हमारे पास कुल ये ला सेटिस्फाई करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास कुल ये ला तो सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम चलते हैं एसोसिएटिव ला की तरफ। अब यहाँ पर देखें हमने एसोसिएटिव लॉ को चेक करना है इस टेबल की मदद से। तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि इस टेबल की मदद से हम ये नहीं चेक कर सकते कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम ये टेबल बनाते हैं, मीन्स कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके हम आंसर निकालते हैं। लेकिन जब हम एसोसिएटिव लॉ को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई तीन एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करते हैं। इसीलिए हम टेबल की मदद से एसोसिएटिव लॉ को चेक नहीं कर सकते। कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं है इस टेबल में कि हम ये बता सके टेबल को देख के कि यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। जैसे हमने कुलैयर लॉ को टेबल से देख के बता दिया, इस तरह हम एसोसिएटिव लॉ को टेबल से देख के नहीं बता सकते, कोई मेथड नहीं है। इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को हम पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इस सेट में से तीनों एलिमेंट्स लेंगे, इनको आपस में ऑपरेट करेंगे एंड देन चेक करेंगे क्या हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए फिर चेक करते हैं। तो यहाँ से फिर हम ये तीनों एलिमेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी हमने एसोसिएटिव लॉ को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने एसोसिएटिव लॉ को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो चलें फिर चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 को सबसे पहले हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओमेगा स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखिए 1 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा 3। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ओमेगा 3 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा 3। अब यहाँ पर देखें ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 एज इट इज। और ओमेगा 3 की हमारे पास वैल्यू गिवन है, वो है हमारे पास 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तो अब हम चलते हैं आइडेंटिटी लॉ की तरफ। तो चलें फिर अब हम आइडेंटिटी लॉ को चेक करते हैं इस टेबल की मदद से। तो जब भी हमने आइडेंटिटी लॉ को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, हमने इस टेबल में से कोई रो या कॉलम ऐसी ढूंढनी होती है जो सेम टू सेम इस जैसी आए, ठीक है। तो चलें फिर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर फिर हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले रो वाइज देखते हैं। तो रो में देखते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, रो 3 से स्टार्ट करते हैं। रो 3 में देखें ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, 1 आ रहा है एंड ओमेगा आ रहा है। तो हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें रो 3 जो है वो इसके इक्वल नहीं आ रही। तो अब हम रो 2 को देखते हैं, यहाँ पर ओमेगा आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब रो 2 भी हमारे पास इसके इक्वल नहीं है। अब हम रो 1 की तरफ चलते हैं। तो रो 1 में देखें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये सेम टू सेम इस जैसी आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि फिर रो 1 का जो ये वाला एलिमेंट होगा हमारे पास, इसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जब हमने रो वाइज चेक किया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चलिए फिर हम कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब दोनों में से किसी एक को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम कॉलम वाइज को भी चेक कर लेते हैं। तो कॉलम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास कॉलम 3 आ रहा है। कॉलम 3 में हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। अब हम कॉलम 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखें ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है एंड 1 आ रहा है, वो भी इसके इक्वल नहीं है। अब कॉलम 1 को देखें तो यहाँ पर देखें 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, वो सेम टू सेम इस जैसे। तो इसका मतलब कि कॉलम 1 का जो ये ऊपर वाला एलिमेंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, इसका
आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने रो वाइज भी चेक किया, कॉलम वाइज भी चेक किया, दोनों दफा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस सेट में हमारे पास आइडेंटिटी ला होल्ड कर गया अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आइडेंटिटी ला तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम चलते हैं इनवर्स ला की तरफ। अब यहाँ पर देखें, अब हमने इनवर्स लॉ को चेक करना है इस टेबल की मदद से। तो जब भी हमने इनवर्स लॉ को चेक करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल में जहां जहां पर हमारे पास 1 आ रहा हो उसको हम सर्कल कर लेंगे। तो रो 1 में देखें यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो अब हम रो 2 को देखते हैं, रो 2 में हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर फिर हम इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके बाद रो 3 में हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको सर्कल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया, 1 आया। इसका मतलब कि 1 का इनवर्स एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। मीन्स के जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास आंसर में क्या आया था, 1 आया था। अब 1 का तो इनवर्स एलिमेंट हमारे पास 1 आ गया। अब हम ओमेगा को चेक करते हैं, ओमेगा है तो ओमेगा को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया कि हमारे पास आंसर में 1 आया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने ओमेगा को, जब हमने ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर देखिए जब हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं, जब हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया था तब हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। इसका क्या मतलब कि ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर को देख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर में 1 आया है। तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर देखें 1 का इनवर्स एलिमेंट हमारे पास क्या था, 1। इसी तरह ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट हमारे पास क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पर देखें हर एलिमेंट का जो है इनवर्स एलिमेंट हमें मिल गया है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास इनवर्स ला होल्ड करता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इस सेट में हमारे पास इनवर्स ला होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इनवर्स ला भी हमारे पास होल्ड कर गया। तो यहाँ पर देखें चारों के चारों एक्सियम्स हमारे पास सेटिस्फाई हो गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये सेट हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो अब हम एक और एक्सियम को चेक करते हैं, वो है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सेट क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो चलें फिर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब हमने कम्यूटेटिव लॉ को चेक करना है इस टेबल की मदद से। तो हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये सिमेट्रिक हो। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर देखिए 1 एंड ओमेगा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 1 और ओमेगा आ रहा है। इसके अलावा साइड में देखिए यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में सिमेट्रिक हो, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर देखें पांचों के पांचों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक कीजिएगा। और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलेगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।